कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के दोनों मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन को, जिसमें मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिसने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और स्पॉइलर अलर्ट के बाद फिर भी इस वीडियो को देखना चाहता है तो वो आपकी चॉइस है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इस मूवी को देखो और फिर मेरी वीडियो को देख लेना। तो चलते हैं सीधा सबसे पहले मिड क्रेडिट सीन की तरफ। इस मूवी के खत्म होने तक मैं ये होप कर रहा था कि हमें वेनम भी इस यूनिवर्स में दिख जाएगा और सिनिस्टर 6 कंप्लीट होगा, लेकिन वो नहीं दिखा। बट मार्वल तो सरप्राइजेस देने में माहिर है ही। मिड क्रेडिट सीन के टाइम पर हमने ये देखा कि एडी ब्रॉक भी अब इस नए यूनिवर्स में आ चुका है और वो एक बारटेंडर से इस नए यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन ले रहा था, जहाँ उसे ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में बहुत से सुपर हीरोज ऑलरेडी हैं और ये एक नॉर्मल बात है। और साथ में उसे थैनोस और 5 इयर्स के ब्लिप के बारे में भी पता चलता है। और जब वो फाइनली ये कहता है कि स्पाइडरमैन से मिलना पड़ेगा, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल से वो भी गायब हो जाता है और अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। अगर आपको वेनम 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि कुछ अजीब सी लाइट्स आने के बाद एडी एक अलग ही जगह पर आ जाता है और फिर एडी को टीवी पर स्पाइडरमैन दिखता है। तो अब स्पाइडरमैन नो वे होम देखने के बाद वेनम 2 का ये पोस्ट क्रेडिट सीन अब समझ में आता है और ये पता चलता है कि वो भी उसी खराब हुई स्पेल की वजह से ही दूसरे यूनिवर्स में चला गया था। लेकिन याद करो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर से कहा था कि स्पेल से छेड़छाड़ होने की वजह से ही जो भी लोग स्पाइडरमैन को जानते थे वो अब इस यूनिवर्स में आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वेनम आखिर इस यूनिवर्स में क्यों आ गया? वेनम की यूनिवर्स में तो स्पाइडरमैन है ही नहीं और ना ही वो किसी पीटर पार्कर को जानता है। अब देखो, इसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि स्पाइडरमैन 3 का वेनम, जो कि 2007 में हमें देखने को मिला था, वो पीटर और स्पाइडरमैन दोनों को जानता था और इसीलिए शायद इस नई मूवी का वेनम भी नए यूनिवर्स में ट्रांसफर हुआ था, ठीक बाकी सब विलेंस की तरह। लेकिन इसकी एक और एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जेरेड लेटो की मॉर्बियस मूवी अगले साल आ रही है और ये मूवी SSU यानी कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बिलोंग करती है और ना कि MCU को। और वेनम की मूवीज भी इसी SSU को ही बिलोंग करती हैं। और हम सब ने ऑलरेडी मॉर्बियस के ट्रेलर में टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की पेंटिंग वॉल पर देखी थी, जो कि मैंने मॉर्बियस ट्रेलर ब्रेकडाउन में एक्सप्लेन भी किया था। तो ये भी हो सकता है कि SSU में भी एक और स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता होगा और शायद इसीलिए वेनम दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हुआ था। और इतना ही नहीं, सोनी और मार्वल के बीच बहुत लंबे टाइम से ये डिस्कशन भी चल रहा है कि वो MCU और SSU को कैसे कंबाइन करेंगे। वहाँ स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रीमियर पर जेरेड लेटो भी गए थे, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ चल रहा है इन दोनों का। अब एक और चीज जो हमें उस मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिली वो थी कि वेनम ने अपना कुछ हिस्सा वहीं छोड़ दिया था और हो सकता है कि इस छोटे से वेनम सिम्बियोट के टुकड़े से MCU वाले यूनिवर्स में भी एक नया वेनम आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या उस नए वेनम को ये याद होगा कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आया था? वैसे जो भी हो, टॉम हॉलैंड को ब्लैक वेनम सिम्बियोट सूट में देखने में तो बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो सीन कम और टीजर ट्रेलर ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसे सिर्फ अभी तक थिएटर्स में ही दिखाया गया है और वो ऑफिशियली कहीं भी रिलीज नहीं किया गया। ये टीजर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर है और ये मूवी हमें अगले साल 6 मई को देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियोस में कहा था, ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी स्पाइडरमैन नो वे होम से और उसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। उस टीजर में हमने ये देखा कि उस स्पेल को यूज करने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इस टीजर में हमने ये भी देखा कि स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है और वांडा को लग रहा था कि वो उसे वेस्ट व्यू के बारे में पूछने आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में समझने आया है, जिससे ये पता चलता है कि मल्टीवर्स के बारे में वांडा बहुत कुछ जानती है। और टीजर में ये छोटा सा सीन भी था जहां वांडा कुछ बुक पढ़ रही है, तो शायद इसी बुक से वांडा को मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज आया हो। वहाँ इस टीजर में बैरन मॉर्डो की भी वापसी होगी और ऐसा लग रहा है कि वो इस बार एक विलन ही होगा। इस टीजर में हमें ये वन आइड ऑक्टोपस जैसा क्रीचर भी देखने को मिला, जिसका नाम है शूमा गोराथ, और ये विलन अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। इस टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज था सुप्रीम स्ट्रेंज का छोटा सा सीन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इविल वर्जन है और सुप्रीम स्ट्रेंज को आपने व्हाट इफ सीरीज में पहले ही देखा होगा। और इस छोटे से सीन में जो इविल स्माइल बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने दी है, मतलब भाई साहब मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पहले बताया जा रहा था कि इस मूवी में वांडा विलन होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम स्ट्रेंज ही विलन है। लेकिन मार्वल का भी भरोसा नहीं कर सकते, ट्रेलर में कुछ और मूवी में कुछ और ही दिखता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी मल्टीवर्स कंसेप्ट को ही एक्सप्लोर करेगी और MCU भी अब मल्टीवर्स की तरफ ही जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मूवीज मिलकर एक बड़ी एवेंजर्स मूवी की स्टोरी से कनेक्टेड होंगी और वो मूवी सीक्रेट वॉर्स कहानी पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक साथ आकर गैंग से लड़ सकते हैं।
हाँ दोस्तों, वही कैंग द कॉन्करर जो हमें सबसे पहली बार लोकी सीरीज में देखने को मिला था, और अब वो हमें एंटमैन 3 एंटमैन क्वांटमेनिया में भी दिखेगा। जल्दी ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ऑफिशियल ट्रेलर भी सामने आ ही जाएगा, और वहां पर मैं इस सब को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट किया है सैम राइमी ने, और सैम राइमी ने ही टोबी मैguire की पहली 3 स्पाइडरमैन मूवीज डायरेक्ट की थी। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाएगी, ये तो पक्का ही है। और इन 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स ने एमसीयू के फ्यूचर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। आपको स्पाइडरमैन नो वे होम कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।